हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ल्यूसेंट का पूरा निचोड़ एक ही वीडियो में अपलोड करेंगे, जिसमें किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा यदि आप वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो। और ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा और उसके बाद एग्ज़ाम में बैठिएगा तो यहाँ से देखने को 30 से 35 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न है। और कहेगा क्वेश्चन में कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो भारत रत्न, और कहेगा क्वेश्चन में कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ, तो याद रखिएगा भारत रत्न के जो शुरुआत हुआ 1954 से हुआ। कब से? 1954 से हुआ। कहेगा क्वेश्चन में जी कि कहेगा क्वेश्चन में कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति पुरुष में सबसे किस पहले व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था, तो याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में दिया गया था। 1954 में दिया गया था, यानी कि सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था 1954 में। ऐसे 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था 1954 में, यानी कि सीवी रमन को दिया गया था 1954 में। और पहले कहेगा तो राधाकृष्णन को दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं कि प्रथम भारतीय महिला, यानी कि भारत रत्न जो दिया गया, प्रथम भारतीय महिला किन है, तो याद रखिए भारतीय महिला में इंदिरा गांधी को दिया गया। सबसे पहले महिला में भारत रत्न किन्हें दिया गया, तो इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को दिया गया था 1971 में, पूछ सकता है, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया था। क्वेश्चन आपसे बोलेगा जी, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया। कहेगा कब दिया गया, तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया 1987 में दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में दिया गया भारत रत्न। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है क्या कि मरणोपरांत, यानी कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय लाल बहादुर शास्त्री को कब दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न जो दिया गया मरणोपरांत 1966 में दिया गया। 1966 में, तो जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ, तो ये जो शुरुआत हुआ 1958 में हुआ। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के जो शुरुआत हुआ 1958 में। और कहेगा क्वेश्चन में कि पहले भारतीय कौन थे जिनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, तो विनोबा भावे को मिला। सबसे पहले विनोबा भावे को मिला था रैमन पुरस्कार। और कहेगा महिला में सबसे पहले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किन्हें मिला, तो महिला में किरण बेदी को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जयप्रकाश नारायण को, यानी कि कब सम्मानित किया गया था, तो 1965 में सम्मानित किया गया था, यानी कि जयप्रकाश नारायण को। और एशिया का नोबेल पुरस्कार भी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी, कह रहा है क्वेश्चन में कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो शुरुआत किया गया 1965 में किया गया। 1965 में। क्वेश्चन पूछेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा जी शंकर कुरूप थे पहले व्यक्ति। और कहेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला, तो आशापूर्णा देवी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी कि महिला में तो आशापूर्णा देवी, पुरुष में तो शंकर कुरूप। कहेगा क्वेश्चन में कि हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को कब दिया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1968 में दिया गया। कब? 1968 में, याद रखिएगा। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि उर्दू भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार फिराक गोरखपुरी को दिया गया।
कब दिया गया, तो 1969 को दिया गया। पहले हिंदी भाषा के सुमित्रानंदन पंत को 1968 में, उसके बाद 1969 में फिराक गोरखपुरी को दिया गया। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या, कहेगा क्वेश्चन में कि संस्कृत भाषा हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 में यानी कि सत्यव्रत शास्त्री को कब दिया गया, यानी कि कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार सत्यव्रत यानी कि शास्त्री को कब दिया गया, तो 2006 में दिया गया था। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि अंग्रेजी भाषा हेतु यानी कि पहला किन्हें दिया गया है, तो याद रखिएगा अमिताभ घोष को दिया गया। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में याद रखिएगा अमिताभ घोष को दिया गया, कब, 2018 में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण जो आरंभ हुआ था 1927 में हुआ था। रेडियो का पहला बार प्रसारण 1927 में, जबकि कहेगा कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था, 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो कहेगा 1936 में। लेकिन कहेगा भारत में मनी ऑर्डर सेवा का आरंभ कब हुआ, तो 1980 में हो जाएगा, मनी ऑर्डर 1980 में। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में जी कि भारत में एसटीडी की शुरुआत कब हुआ, तो एसटीडी के जो शुरुआत हुआ था 1960 में हुआ था। एसटीडी कहेगा तो 1907 में। और भारत में पिन कोड की जो शुरुआत हुआ था 1972 में, पिन कोड 1972 में। कहेगा भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुआ, तो 1986 में। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में हुआ है। लेकिन कहेगा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कहेगा क्वेश्चन में आपसे जी कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि भारत में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत कब हुआ, तो 1959। टेलीविज़न सेवा की शुरुआत 1959 में से हुआ। लेकिन कहेगा भारत में डायरेक्ट टू होम, जिसको डीटीएच बोलते हैं, डीटीएच डायरेक्ट टू होम, इसकी शुरुआत कब हुआ, तो डीटीएच की जो शुरुआत हुआ था 2004 में। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है एमएनपी की शुरुआत कब किया गया था, 2011 में। मोबाइल नंबर प्रोबेबिलिटी यानी कि एमएनपी सेवा शुरुआत कब किया गया, 2011 से शुरू है। कह रहा है क्वेश्चन में जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कि ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया कब से, तो याद रखिएगा 1987 में। यानी कि कहेगा क्वेश्चन की ओजोन संरक्षण हेतु किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया गया था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब, याद रखिएगा 1987 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहेगा क्वेश्चन में जी कि पृथ्वी सम्मेलन यानी कि आयोजित कब हुआ, तो याद रखिएगा 1992 में। रियो डियो जनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित हुआ था रियो डियो जनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ था, कब, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहेगा क्वेश्चन में कि वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित किया गया कब, तो याद रखिएगा 1997 में। कहेगा क्वेश्चन कि क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ, तो याद रखिएगा 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा जी, क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया कब, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में किया गया, कब, 1973 में किया गया। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लागू किया गया था। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 1992 कब होगा, 1992 में प्रोजेक्ट हाथी के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जी, कर रहा है क्वेश्चन में कि यानी कि पर्यावरण से संबंधित प्रमुख यानी कि दिवस है। कहेगा विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, जिसको वेटलैंड्स डे बोलते हैं, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और कहेगा विश्व वन दिवस तो 21 मार्च को मनाया जाता है। कहेगा विश्व जल दिवस तो 22 मार्च को। कहेगा पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को।
पर्यावरण दिवस कहेगा तो 5 जून को, और ओजोन परत संरक्षण कहेगा तो 16 सितंबर को। ओजोन का कहेगा तो 16 सितंबर को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम देने से पहले इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप एग्जाम में बैठिए। 30 से 35 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक राज्य बना तो सिक्किम बना। भारत का पहला पूर्ण यानी कि जैविक राज्य बना था सिक्किम, कहेगा कब? तो 2016 में। लेकिन क्वेश्चन में कहेगा जी कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन है जो पूर्ण रूप से जैविक यानी कि राज्य बना था? तो याद रखिएगा, केंद्र शासित में लक्षद्वीप हो जाएगा और राज्य में सिक्किम हो जाएगा। कहेगा क्वेश्चन में जी, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई, तो याद रखिएगा 1985 में किया गया। कहेगा क्वेश्चन में राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, तो कहाँ है? तो देहरादून में है। राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। कहेगा कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कहा है कि टाइलर पुरस्कार संबंधित है किससे? तो पर्यावरण सुरक्षा से। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो सुंदरबन में पाया जाएगा। कहाँ? सुंदरबन में। और सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव भी है सुंदरबन में है, उसके बाद गुजरात में है, और उससे कम कहाँ है? यानी कि अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि ग्रीन हाउस गैस एवं इसका योगदान, तो सबसे ज़्यादा देखिए ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा योगदान यदि ऑप्शन में रहता है ना तो स्टूडेंट मार देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा जो होता है जलवाष्प होता है 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 26%, उसके बाद मीथेन की बात करेंगे तो 4 से 9%, ओजोन की बात करेंगे तो 3 से 7%, और बात कर लेते हैं यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड तो 1 से यानी कि कह सकते हैं 1 से यानी कि 1.5% कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है ना, इसका योगदान जलवाष्प का याद रखिएगा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करेंगे तो 0.1 से 0.4% इसका योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में जी कि दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है, तो भूटान को जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण का यानी कि अधिनियम को लागू किया गया कब? तो 1974 में लागू किया गया। कब? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया, तो याद रखिएगा भारतीय वन्य जीव संरक्षण कर रहा है तो 1972 में। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलेगा भारतीय वन्य जीव संरक्षण तो 1972 में, लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम तो 1980 में। कहेगा भारतीय वन्य जीव संरक्षण 1972 में, लेकिन कहेगा भारतीय वन संरक्षण अधिनियम तो 1980 में। लेकिन कहेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि नई वन नीति कब लागू हुआ? तो 1988 में। नई वन नीति 1988 में। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून 1973 को पहली बार मनाया गया था। तो यहाँ से जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। कह रहा है क्वेश्चन में जी कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था 2022 में। कब? 2022 में। कहेगा क्वेश्चन में कि एनजीटी की स्थापना कब हुआ था? एनजीटी के तो याद रखिएगा 2010 में स्थापना हुआ था एनजीटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है जी कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल किया था। लेकिन कहेगा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा एजी टेंसले किया था। किसने? कहेगा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का तो एजी टेंसले, लेकिन पारिस्थितिकी शब्द का किया था तो अर्नेस्ट हैकल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहेगा क्वेश्चन में कि हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी कि किसने किया था, तो याद रखिएगा नॉर्मन मेयर किया था। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले यानी कि नॉर्मन मेयर किया था। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जैव विविधता, तो वाल्टर रोजेन किया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर रोजेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहेगा क्वेश्चन में जी कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया। ग्रीन हाउस गैस के जो संकल्पना किया था जोसेफ फोरियर किया था। जोसेफ फोरियर किया था। किसने किया था, जोसेफ फोरियर किया था। कहेगा क्वेश्चन में जी कि पारिस्थितिकी, कहेगा क्वेश्चन में कि पारिस्थितिकी यानी कि पिरामिड की संकल्पना किसने की, इसका सही आंसर चार्ल्स एल्टन हो जाएगा। पारिस्थितिकी पिरामिड के यानी कि संकल्पना किसने की, तो चार्ल्स एल्टन हो जाएगा। कहेगा क्वेश्चन में कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किन्हें माना जाता है, तो डॉक्टर रामदेव मिश्र को। कहेगा भारतीय पारिस्थितिकी के जनक तो डॉक्टर रामदेव मिश्र को। लेकिन कहेगा कि बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया, चिड़िया के जो पंछी के यानी कि बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से सलीम अली को जाना जाता है। कहेगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो कैलाश सांखला को जाना जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला को जाना जाता है। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहेगा क्वेश्चन में कि ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो विष्णु लांबा को जाना जाता है। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से विष्णु लांबा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है, तो याद रखिएगा ऑक्सिन है। कहेगा पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करने वाला ऑक्सिन। लेकिन कहेगा कि बौने पौधे को लंबा बनाना है तो सहायक हार्मोन जिबरेलिन्स है। कौन है, लंबा बनाना है तो जिबरेलिन्स है। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन ऑक्सिन्स। कहेगा पौधे की कोशिका विभाजन को विकास में मदद करने वाला हार्मोन कौन है, तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन है। कौन है, साइटोकाइनिन है। कहेगा क्वेश्चन में कि पौधे के वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है। पौधों को वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है तो एब्सिसिक एसिड को जाना जाता है, इनके एब्सिसिक अम्ल को। कहेगा क्वेश्चन में कि एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो एथिलीन है। बिल्कुल, कौन है, एथिलीन। पेड़ में जो प्राकृतिक रूप से पकता है ना एथिलीन के कारण, जबकि कृत्रिम रूप से एसिटिलीन के कारण पकता है। जो आप कार्बेट डालते हैं ना तो उससे गैस निकलता है, एसिटिलीन उससे पकता है। कहेगा क्वेश्चन में जी कि किस हार्मोन को फूल यानी खिलाने वाला हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो फ्लोरोजेंस। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से, फ्लोरोजेंस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किस विटामिन के रासायनिक नामों से कमी होने वाला रोग भी देखिएगा। तो विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इससे क्या होता है, जीरोपेस्थेलेमिया होता है। विटामिन B1 तो इसका रासायनिक नाम थायमिन और ये बेरी होता है। विटामिन B2 तो इसका रासायनिक नाम रेबोफ्लोविन और ये त्वचा का फटना होता है। विटामिन B3 तो नियासिन और इससे जो रोग होता है प्लेग्रा होता है, B3 से प्लेग्रा होता है। B5 से यानी कि इसका रासायनिक नाम पेंटोथोनिक और इससे क्या होता है कि जो बाल होता है ना सफ़ेद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम तो पैराडॉक्सिन और कहेगा इससे क्या होगा, तो एनीमिया होगा यानी कि ब्लड की कमी। कहेगा कि B7 के रासायनिक नाम तो बायोटिन। कहेगा कि इसके जो होने वाला रोग है बालों का गिरना हो जाएगा, इसके कमी से बालों का गिरना। कहेगा क्वेश्चन में कि विटामिन B11 का रासायनिक नाम तो याद रखिएगा फॉलिक अम्ल होता है और इससे क्या हो जाएगा, पेचिश रोग होता है। कहेगा क्वेश्चन में कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम तो साइनोकोबालामिन होता है और इससे जो रोग होगा यानी कि पंडु रोग हो जाएगा। कहेगा क्वेश्चन में कि विटामिन C के रासायनिक नाम तो एस्केर्बिक एसिड हो जाएगा और इसमें क्या होगा कि मसड़ा में यानी कि मसड़ा का फूलना या मसड़ा से ब्लड आना हो जाएगा। कहेगा विटामिन D के रासायनिक नाम तो कैल्सीफेरॉल होता है और इससे बच्चों में रिकेट्स रोग होता है।
लेकिन विटामिन D2 हो जाएगा तो इसका रासायनिक नाम कहेगा तो याद रखिएगा इसका जो रासायनिक नाम है आर्गे कैल्सीफिरॉल होता है। क्या होता है? आर्गे कैल्सीफिरॉल होता है। इसमें हड्डियों में दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में जी कि विटामिन D3 का रासायनिक नाम तो कार्ले कैल्सीफिरॉल होता है। इसमें बालों का भी झड़ना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जी कि जीवधारियों में आनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं तो जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। कह रहा है जीन के कार्यात्मक इकाई को क्या कहिएगा? तो याद रखिएगा जीन के कार्यात्मक इकाई को सिस्ट्रॉन कहिएगा। सिस्ट्रॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा उत्परिवर्तन का इकाई क्या है? तब म्यूटॉन है। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन है, जबकि पुनः संयोजन की इकाई कहेगा तो रेकॉन है। कौन है? रेकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या? कर रहा है क्वेश्चन में जी कि समसूत्री विभाजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिकाओं में। जबकि अर्धसूत्री जो विभाजन होता है किस में? तो जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री कहेगा तो जनन कोशिका में, लेकिन कहेगा जी कि असूत्री विभाजन किस में होता है? तो अविकसित कोशिकाओं में होता है। किस में? अविकसित कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सपनों के अध्ययन को कहा जाता है। सपनों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑनिरोलॉजी कहा जाता है। सपनों का अध्ययन ऑनिरोलॉजी कहा जाता है। कहेगा क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है जी कि मनुष्य के सौंदर्यों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो याद रखिएगा काइलोलॉजी में होता है। मनुष्य का सौंदर्यों का अध्ययन काइलोलॉजी में होता है। कहेगा मानव के विकास एवं परंपराओं का अध्ययन किस में किया जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। किस में? एंथ्रोपोलॉजी में। कहेगा वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन क्या कहा जाता है? तो जेरेंटोलॉजी कहलाता है। क्या? जेरेंटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद कह रहा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा पुरुष के गुणसूत्र पर, यानी कि पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे कुल, यानी कि पौधे, विभिन्न कुल और उनके नाम। तो ध्यान दीजिएगा। कहेगा क्वेश्चन में कि आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च किस कुल का पौधा है? तो सोलनेसिस। आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च, देखिएगा ये सब सालों भर मिलेगा तो साल वर्षा सोलनेसिस याद रखिए। मूली, सलजम, सरसों तो कुशीफेरी होता है। तारबूज, खीरा, लौकी, करेला तो ये सब कुकुरबिटेसी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कुकुरबिटेसी। ककड़ी भी कहेगा कुकुरबिटेसी। उसके बाद करेला भी कहेगा तो कुकुरबिटेसी। उसके बाद लहसुन प्याज कहेगा तो लिलियसिस। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में कि यानी कि चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब जो आ जाएगा ग्रेमनेसी में आ जाएगा। और नींबू, संतरा कहेगा तो रूटेसी में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं विभिन्न तनों एवं जड़ों का रूपांतरण। तो देखिए आलू कहेगा क्वेश्चन में कि आलू किसका उदाहरण है? तो आलू तना का उदाहरण है। हल्दी और अदरक परकंद का उदाहरण है। और प्याज सलकंद का उदाहरण है। और ये सब जो आता है ना तना में ही आता है। ये सब जो आता है सब तना में आता है, याद रखिएगा। कहेगा आलू का खाने वाला भाग तना, हल्दी और अदरक का खाने वाला भाग तना, प्याज का तना, लेकिन आलू का रूपांतरण कंद होता है। हल्दी और अदरक का रूपांतरण परकंद होता है। प्याज का रूपांतरण सलकंद होता है, लेकिन ये सब खाने वाला भाग तना होता है, याद रखिएगा। कहेगा क्वेश्चन गाजर क्या खाया जाता है? तो जड़। मूली क्या खाया जाता है? तो जड़। चुकंदर क्या खाया जाता है? तो जड़। अब इसका रूपांतरण, गाजर जो रूपांतरण होता है किसमें? शंकु आकार में। मूली तुर्क रूपी में। चुकंदर कुंभी रूपी में। तो याद रखिए गाजर है जो शंकु रूपी, मूली तुर्क रूपी और चुकंदर है कुंभी रूपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है जी कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित किया जाता है किससे? ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोलियम के जो गुणवत्ता प्रदर्शित किया जाता है ऑक्टेन नंबर से, जबकि डीजल के कहेगा ना, डीजल के कहेगा तो सीटे नंबर से। पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर से, डीजल को सीटे नंबर से। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है परमाणु के प्रभावित त्रिज्या, परमाणु के प्रभावित त्रिज्या का मान 10⁻⁻10 मीटर, लेकिन नाभिक का आकार कहेगा तो 10⁻⁻15 मीटर। दोनों जरूर ध्यान दीजिएगा। परमाणु के प्रभावित त्रिज्या कहेगा तो 10⁻10 मीटर, लेकिन नाभिक का आकार कहेगा तो 10⁻15। कहेगा कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण, ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में जी कि भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण यानी कि करने वाले व्यक्ति कौन है? तो भारत में वेणुगोपाल है, भारत में वेणुगोपाल है। जबकि विश्व में जो हृदय का सफल यानी कि प्रत्यारोपण किए हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड के हैं, जबकि भारत में वेणुगोपाल। पुरुषों के नसबंदी को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बेसेटो यानी कि बेसेकोटोमी, और महिलाओं के नसबंदी को ट्यूबकोटोमी कहते हैं। आहार नाल में स्टार्च के यानी कि पाचन में अंतिम उत्पाद यानी कि माल्टोज होता है। और जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होता है? अर्थोपोडा। अर्थोपोडा में यानी कि कीट पतंग यानी कि कीड़े मकोड़े सब आ जाएगा, अर्थोपोडा में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा। कह रहा है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक किन्हें माना जाता है? तो याद रखिएगा जोसेफ लिस्टर को माना जाता है, जोसेफ लिस्टर को। कह रहा है क्वेश्चन में कि लाइकेन में परस्पर यानी कि सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल, यानी कि कवक और शैवाल मिलेगा तो लाइकेन का निर्माण करेगा। और कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को हाइलोटिज्म के भी नाम से जाना जाता है। कहेगा प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा। और कहेगा क्वेश्चन में पूर्णतः छोटी आंत में होता है। ऐसे प्रोटीन का पचना यानी कि अमाशय में यानी कि जिसको आप पेट बोलते हैं, उदर बोलते हैं, वहाँ होता है, लेकिन पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। भोजन पचने में सहायक होता है, यानी कि भोजन को पचाने में सहायक एंजाइम होता है। कहेगा पौधे का मुख्य यानी कि प्रकाश संश्लेषी अंग है कौन? पत्ती है। कौन है? पत्ती है। तो ये वीडियो हम तो यही कहेंगे कि एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए। तो इसमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्तियों का पीला रंग होने का क्या कारण है? तो कैरोटीन। पत्ती में जो पीला रंग होता है कैरोटीन। दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन। नाखून में कौन प्रोटीन होता है? तो कैरोटीन। तो याद रखिएगा जरूर। कहेगा कि पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन होता है? तो मैग्नीशियम होता है। कौन होता है? मैग्नीशियम। कहेगा प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? तो याद रखिएगा प्रथम स्थिर यौगिक जो है यानी कि फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? तो याद रखिएगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। कहेगा पौधे में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में, किसमें? नाइट्रेट के रूप में। कहेगा मोनोसेकेराइड का उदाहरण है तो ग्लूकोज और कौन है? गलैक्टोस है, ग्लूकोज और गलैक्टोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में जी कि डाइसेकेराइड का उदाहरण है तब माल्टोज और सुक्रोज और लैक्टोज है। ये डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड में कौन आ जाएगा? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। और मोनो में कौन कौन आ जाएगा? मोनो में होता है ग्लूकोज। मोनो में कौन कौन होता है? ग्लूकोज हो जाएगा, मोनो में ग्लूकोज हो जाएगा। और कौन हो जाएगा? और हो जाएगा मोनो में ग्लूकोज हो जाएगा, और उसके बाद ग्लूकोज हो जाएगा और फ्रक्टोज हो जाएगा। फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये मोनो में हो जाएगा। अब पॉली में की बात करेंगे तो पॉली में स्टार्च हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा, काइटिन हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। ये पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है सर्वदाता यानी कि रक्त समूह किसको कहिएगा? तो ओ को। और रो में भी सर्वदाता कहेगा तो ओ निगेटिव। सर्व यानी कि सर्वग्राहक कहेगा यानी कि सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो याद रखिएगा ए बी को कहा जाता है। ए बी में भी ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे किया था, 1628 में किया था। कहेगा कि रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर किया था, जिसको आप ब्लड ग्रुप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर कह रहा है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाले रोगों एवं उनके वाहक। तो देखिएगा, धान में कौन रोग होता है? खैरा रोग, किसके कमी के कारण? जस्ता यानी कि जिंक। आम में लिटिल लीफ रोग होता है, किसके कमी के कारण? जिंक। मटर में मास रोग, मैग्नीज के कमी के कारण। नींबू में लिटिल लीफ रोग कॉपर के कारण होता है। उसके बाद कहता है नींबू में डाइवैक रोग, ये भी कॉपर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है पौधे के विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थों का वाहक होता है तो फ्लोएम, यानी कि भोजन को ले जाता है फ्लोएम, और जल का जो वाहन करता है जाइलम के द्वारा, जल का वाहन जाइलम के द्वारा। लीवर में संचित जो विटामिन होता है, ये होता है लीवर में, ये होता है। मछलियों के यकृत तेल और विटामिन की प्रचुरता होता है, इसमें भी ये होता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है प्यूटेटरी ग्रंथि से, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, लेकिन मास्टर और मास्टर ग्रंथि कहेगा तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। कह रहा है कि रक्तदाब का नियंत्रण होता है तो अधिवृक्क, जिसको आप एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं, वहाँ से होता है। और कहेगा एंटीबॉडी का निर्माण तो याद रखेगा लिम्फोसाइट में होता है। कहेगा क्वेश्चन में जी तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ग्रंथि इंजाइम और प्रक्रिया के बाद, तो याद रखिएगा यानी कि पेप्सिन और रेडिनिन किस ग्रंथि के द्वारा? तो जठरस, यानी कि जठरस। और कहेगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है यानी कि प्रक्रिया के बाद तो पेप्टोन्स और कैल्शियम पैराकैसिन में। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ट्रिप्सिन और लाइपेज किस ग्रंथि से? तो याद रखिएगा अग्नाशय रस निकलेगा, अग्नाशय रस, यानी कि ट्रिप्सिन और लाइपेज जो निकलेगा तो याद रखिएगा अग्नाशय रस निकलेगा। और याद रखिएगा यानी कि पॉलीपेप्टाइड, यानी कि ट्रिप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड्स और लाइपेज वसा एवं ग्लिसरॉल हो जाएगा, वसा एवं ग्लिसरॉल। उसी प्रकार से लार की बात करेंगे तो इमाइलेज और टाइलिन, और इमाइलेज क्या? शर्करा में, और टाइलिन माल्टोज में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और माल्टेस हो जाएगा ग्लूकोज में। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी, यानी कि पूरा निचोड़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कराए कोशिका का शक्ति गिराव किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, यानी कि पावर हाउस के नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका भी कहते हैं। पित्त यानी कि स्रावित होता है यकृत से, याद रखिएगा पित्त जो बनता है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में, जिसको गोल ब्लैडर कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे का इंसुलिन के अल्पस्राव से होने वाला रोग क्या है? तो मधुमेह है। क्या है? मधुमेह है। कहेगा क्वेश्चन में कि इंसुलिन से अतिस्रावन से होने वाला रोग तो हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन के कम स्राव होगा तो यानी कि मधुमेह होगा, और ज़्यादा होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जी कि इंसुलिन का खोज वेंटिंग वेस्ट किया था 1921 में। मधुमेह रोग यानी कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, बाल दिवस दिन। वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो कोर्टेक्स, जिसको किडनी बोलते हैं, यानी कि किडनी के बाहरी भाग को कोर्टेक्स और भीतरी भाग को, अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। वृक्क के क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है, और वृक्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी में हो जाएगा। इसका वजन 140 से 150 ग्राम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब क्वेश्चन आपसे बोलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी कि जब दो मोनोसेकेराइड मिलेगा तो डाइसेकेराइड का निर्माण करेगा। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज तो सुक्रोज का निर्माण करेगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा तो सुक्रोज का निर्माण करेगा। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा तो ये माल्टोज का निर्माण करेगा, और ग्लूकोज और गलैक्टोज करेगा तो लैक्टोज का निर्माण करेगा। ये जो है डाइसेकेराइड, ये है मोनो, और फिर पॉली भी, यानी कि पॉली में तो बताएं पीछे आगे ही बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैरेकाइमा ऊतक का कार्य है तो पौधे में भोजन को संचित करना, यानी कि पैरेकाइमा ऊतक का कार्य क्या है? तो पौधे में भोजन को संचित करना है। कहेगा क्लोरेकाइमा का ऊतक का कार्य क्या है? तो पौधे को यानी कि लचीला बनाए रखना। क्लोरेकाइमा ऊतक का कार्य क्या है? तो पौधे को लचीला बनाना
और पेरेकाइमा का पौधे में भोजन को संचित करना। कहेगा यानी कि स्क्लेरेकाइमा का कार्य क्या है, तो यानी कि पौधा को कठोर बनाना, यानी कि स्क्लेरेकाइमा कठोर बनाएगा, कोलेरेकाइमा लचीला बनाएगा। उसके बाद ध्यान दिया है प्रकाश संश्लेषण सबसे तेजी से होगा, तो लाल रंग में तेजी से होगा। कह रहा है पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल वर्णित यानी कि वर्णहरित के कारण होता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि शरीर के भीतर रक्त कथा का ना बनने देने वाला प्रोटीन कौन है, तो याद रखिएगा हिपेरिन होता है, हिपेरिन होता है। कहेगा क्वेश्चन में जी कि रक्त कथा का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है, तो कौन है, फाइब्रिनोजन। कौन है, फाइब्रिनोजन। कह रहा है कि ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है, तो याद रखिएगा यानी कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना पर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। कह रहा है सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो डब्ल्यू वाटसन द्वारा किया गया था। कहेगा कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन किया था, और सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक 1665 में किया था, 1665 में, जबकि कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन और सुआ ने किया था। तो हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो बी और सी है, और जो भी बच जाएगा वसा में, जैसे में ए, डी, ई, ए, के, ये सब वसा में घुलनशील है। कह रहा है 1 ग्राम वसा को पूर्ण ऑक्सीकरण कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 9.2 कैलोरी हो जाएगा। कह रहा है 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होगा, तो 4.2 कैलोरी हो जाएगा। कहेगा क्वेश्चन में जी कि यानी कि अनॉक्सी श्वसन संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है, तो कोशिका द्रव में होता है। क्वेश्चन पूछेगा जी कि यानी कि ऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहेगा मादा जनन हार्मोन का उदाहरण है, तो मादा जनन कौन कौन है, तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। कहेगा कि नर यानी कि नर जनन हार्मोन कौन कौन है, तो याद रखिएगा दोनों नर जनन हार्मोन है, एक तो टेस्टोस्टेरोन है और एक है एंड्रोजन है, एक एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है, एंड्रोजन याद रखिएगा और टेस्टोस्टेरोन। कहेगा सबसे छोटी कोशिकीय, कहेगा सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल है, तो याद रखिएगा एसिटाबुलेरिया है, सबसे छोटी कोशिकीय शैवाल यानी कि एसिटाबुलेरिया है। कहेगा सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल कौन है, तो माइक्रोसिटिस है। कहेगा सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है, तो शैवाल में पाया जाता है। कहेगा क्वेश्चन में जी, क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि नीलहरी शैवाल के नाम से जाना जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया को जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया को। कहेगा क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, कहेगा कि बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा क्रायोफाइटिक शैवाल कहते हैं, बर्फ पर उगेगा क्रायोफाइटिक शैवाल। कहेगा पुरुष, कहेगा क्वेश्चन में कि पुष्प का नर जनन भाग पुमांग कहलाता है, और पुष्प का मादा जनन भाग जयांग कहलाता है। पुष्प का जननांग पुष्प यानी कि पौधे का जननांग पुष्प होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कराई चट्टानों पर उगने वाला पौधा को क्या कहेंगे, लिथोफाइट कहेंगे, और बालू पर उगने वाला पौधा को यानी कि सेमोफाइट कहेंगे। कहेगा क्वेश्चन में कि रेगिस्तान क्षेत्रों में उगने वाले पौधा को क्या कहा जाएगा, तो याद रखिएगा एरिमोफाइट्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एरिमोफाइट्स कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है दल में उगने वाले पौधे को कहा जाता है, तो याद रखिएगा हिलोफाइट्स कहा जाता है, हिलोफाइट्स। कहेगा अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्सिलोफाइट कहा जाता है। क्या, ऑक्सिलोफाइट के नाम से जाना जाता है। करा आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 20 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन, कहीं कहीं 1 से 4 दिन भी रहेगा। कहेगा मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या 8, मानव शरीर में पसली की संख्या 24। कहेगा मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या तो 46 होता है,
और कहेगा क्वेश्चन में कि टर्नर में गुणसूत्र की संख्या, तो याद रखिएगा 45 होता है, और क्लिनेफेल्टर में कहेगा तो 47 होता है। कहेगा क्वेश्चन में कि मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितना होता है, तो 33 होता है कोशिकाओं की संख्या। कहेगा मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगभग कुल कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा 23 सेकेंड। 23 सेकेंड में पूरा भ्रमण हो जाता है, 23 सेकेंड में, लगभग 23 सेकेंड में पूरा भ्रमण हो जाता है। हाँ, 23 सेकेंड में पूरा भ्रमण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, का सामान्यतः मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है, तो समान मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और मानव शरीर में भोजन का जो पचना आरंभ होता है मुख से होता है, जो मुख से पचता है ना, कार्बोहाइड्रेट पचता है। मानव शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत से हो जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटेटरी है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांघ का है। कहेगा क्वेश्चन में आपसे पूछेगा जी कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिस, मानव यानी कि कहेगा कि मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं, तो टेंडन कहते हैं। कहेगा अस्थि एवं अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। कहेगा क्वेश्चन में कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग क्या है, क्वाशियोरकर एवं मरस्मस है। बिल्कुल। कहेगा विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग रिकेट्स है। और कहेगा क्वेश्चन में कि यदि बच्चा में विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स है, और बड़ा में यानी कि विटामिन डी की कमी से वयस्क में होगा कौन रोग, तो याद रखिएगा ऑस्टियोमलेशिया होता है, ऑस्टियोमलेशिया। अब विटामिन और आविष्कार, विटामिन का खोज फंक, ऐसे विटामिन का फंक किया था 1911 में। और ए बी का खोज मैकुलन किया है। सी का खोज होल्कर, डी का खोज हॉपकिंस किया है। अब विभिन्न रोग, विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, जैसे में जो यानी कि रेबीज होता है वायरस से, एड्स होता है वायरस से, चेचक वायरस से, जुकाम वायरस से, खसरा वायरस से। तो इसका ट्रिक भी बोले थे, वायरस का जीवाणु का भी ट्रिक बोले थे, पैरिया का भी थी, तो ट्रिक के द्वारा जरूर याद रखिएगा। प्लेग होता है, हम बोले थे यानी कि जीवाणु वाला में कुछ CD प्ले है, टाइटेनिक में टोटल जीवाणु से आ जाएगा। और वायरस से कहते हैं कि ए पुंगा की छोटे एक पी डेचे, टोटल वायरस से आ जाएगा। तो ये तो आप ध्यान दीजिएगा कौन कौन वायरस है, कौन कौन प्रोटोजोआ से है। तो देखिएगा टेटनस से जीवाणु से, एमोनिया यानी कि निमोनिया जीवाणु से, तपेदिक जीवाणु से, डिप्थीरिया जीवाणु से, और इधर चेचक विषाणु से, जुकाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, मरम्मस, ये सब विषाणु से। तो ये सब जरूर देखिएगा, ये सब ऐसे ट्रिक के द्वारा याद करवा दिए हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका किस, यानी कि तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा ग्लेस्टिसेप्टिकमा हो जाएगा। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में, आरबीसी का कर्व फलिया को कहा जाता है, क्योंकि उसी में इसका मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि विभिन्न तत्व संकेत एवं उनके अयस्क, तो कॉपर का सी होता है, और उसका अयस्क कौन कौन है, तो क्यूपराइट है और मेलेकाइड है। क्यूपराइट और मेलेकाइड। कहेगा क्वेश्चन में कि कैसीटेराइट किसका, तो टिन का, यानी कि टिन का, और टिन को एसेंस से सूचित करते हैं। सीसा का पीबी और इसका जो अयस्क है गैलेना। सिल्वर का एजी और इसका अयस्क है आर्जेंटाइट। क्वेश्चन का एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का कौन कौन है, बॉक्साइड है, कारियोलाइट है, कोरंडम है। जिंक के कहेगा तो जेड कैलामाइन है, जिंकाइट है। लोहा कहेगा तो एफिसिडेराइट है, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, ये सब लोहा का है। कैडमियम के कहेगा तो CD, ग्रीनोकाइट है कैडमियम का। क्रोमियम के कहेगा तो Cr, क्रोमाइट है। सोना कहेगा तो Au, यानी कि कैल्वेराइट है। कहेगा त्रिक का नियम प्रतिपादन किया किसने, तो डोबेरेनर किया था। त्रिक का नियम डोबेरेनर, अष्टक नियम न्यूजीलैंड किया था। कह रहा है विभिन्न पदार्थों के रासायनिक नाम और उनके सूत्र,
साधारण नमक का तो सोडियम क्लोराइड है, इसका सूत्र NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कहेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है। धोवन सोडा कहेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O होता है। कास्टिक सोडा कहेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है NaOH। कहेगा क्वेश्चन में कि चिली साल्ट पीटर, तो इसका जो सूत्र होता है सोडियम नाइट्रेट यानी कि रासायनिक नाम, और इसका सूत्र होता है यानी कि NaNO3 होता है चिली साल्ट पीटर का NaNO3। नाइट्रेट का कहेगा तो पोटेशियम नाइट्रेट, तो KNO3 हो जाएगा। उसके बाद विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो CaOCl × Cl हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहेगा जिप्सम का, तो जिप्सम का रासायनिक नाम कहेगा तो याद रखिएगा जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट, और इसका जो होता है CaSO4 2H2O हो जाएगा। कहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये जो होता है यानी कि 2CaSO4 और H2O हो जाएगा। उसके बाद संगमरमर के कहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 हो जाएगा। नौसादर के कहेगा तो अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा NH4Cl हो जाएगा। उसके बाद हरा कशिश के कहेगा तो फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O हो जाएगा, ऐसी यानी कि FeSO4 7H2O हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लूनर कास्टिक के कहेगा तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 हो जाएगा, AgNO3 हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो क्या कहलाएगा, समस्थानिक कहलाएगा। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो क्या कहलाएगा, समस्थानिक। कह रहा है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक विभिन्न यानी कि भिन्न भिन्न हो यानी कि परमाणु परंतु परमाणु द्रव्यमान एक समान हो उसे क्या कहेंगे, समभारी कहेंगे। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो और परंतु परमाणु द्रव्यमान समान हो, द्रव्यमान समान रहेगा तो समभारिक, और कहेगा परमाणु संख्या समान तो समस्थानिक हो जाएगा। कहेगा क्वेश्चन में कि एंथ्रेसिन यानी कि नेप्थलीन और कपूर अमोनियम क्लोराइड और बेंजोइक अम्ल आदि को शुद्ध किया जाता है, तो याद रखिएगा ऊर्ध्वापातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में विभिन्न उत्प्रेरक और उनके प्रयोग। कह रहा है क्वेश्चन में कि अमोनिया गैस बनाने में कौन विधि, तो हैबर विधि। अमोनिया गैस बनाने में कौन विधि, तो हैबर विधि। कहेगा किस उत्प्रेरक का, तो लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल जो बनाया जाता है कौन विधि से, संपर्क विधि से, लेकिन इसमें किसका चूर्ण, प्लेटिनम का चूर्ण। कहेगा वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है। कहेगा एल्कोहल से ईथर बनाने में तो गर्म एल्मुना, एल्कोहल से ईथर बनाने में गर्म एल्मुना। कहेगा क्लोरीन गैस बनाने में डिकन विधि में तो क्यूप्रिक क्लोराइड, किसका, क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है मार्स गैस के रूप में जाना जाता है तो मीथेन को जाना जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन 46%। अब उसके बाद विभिन्न कार्बनिक यौगिक के समान सूत्र, तो ध्यान दीजिएगा। अल्केन के कहेगा तो CnH2n+2, अल्केन के कहेगा तो CnH2n+2 दो घटते जाएगा। अब अल्किन के कहेगा तो CnH2n, और एल्काइंस के कहेगा तो CnH2n दो घटा दीजिए तो -2 हो जाएगा। उसके बाद एल्कोहल के कहेगा तो CnH2n+2O हो जाएगा। ईथर के कहेगा तो CnH2n+2O हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, विभिन्न मिश्र धातु। अब यहाँ से चलेंगे
कहेगा मिश्र धातु और संगठन। पीतल, पीतल किसका किसका मिश्रण है, तो कॉपर और जस्ता का, यानी कि Cu और Zn का। डच मेटल कॉपर और जिंक का ही है। उसके बाद तांबा कहेगा तो कॉपर और Sn यानी कि टिन का है। बेल मेटल कहेगा तो कॉपर और टिन का है, यानी कि ध्यान दीजिएगा। पीतल और डच मेटल कहेगा ना तो यानी कि कॉपर और जस्ता, कॉपर और जस्ता। और कहेगा कि कांसा, कांसा कहेगा और बेल मेटल कहेगा तो कॉपर और टिन, यानी कि तांबा और टिन का है। कहेगा क्वेश्चन में कि गन मेटल, तो यानी कि गन मेटल किसका किसका है, तो याद रखिएगा कॉपर हो जाएगा, टिन हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। कॉपर यानी कि तांबा जस्ता टिन हो जाएगा। गन मेटल तांबा जस्ता टिन। जर्मन सिल्वर कहेगा तो काप यानी कि कॉपर और जस्ता और निकेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो सोल्डर कहेगा ना तो Pb और Sn यानी कि सीसा और Sn यानी कि टीन। हम पीएच मान की हम बात कर लेते हैं। पीएच मान का खोज सोरेनसन किया था। पीएच मान का जो खोज सोरेनसन 1909 में किया था। पीएच मान जो मापा जाता है 0 से 14 तक मापा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, नींबू का पीएच मान 2.2, सिरका का पीएच मान 2.4, शराब का 2.8, मूत्र का 6, ऐसे 4.8 भी देता है। और 6 बोलिएगा तो दूध का 6.4 होता है, लार का 6.5। और ध्यान दीजिएगा पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय, और 7 रहता है तो उदासीन। तो लार का हो गया। रक्त का कहेगा तो 7.4, समुद्री जल का कहेगा तो 8.4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, एक पोर्टियम होता है, एक ड्यूटियम होता है, एक ट्राइटियम होता है। यानी कि ड्यूटियम, यानी कि क्वेश्चन बोलेगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, तो 3, पोर्टियम, ड्यूटियम एवं ट्राइटियम। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन एक पूछता है जी कि हाइड्रोजन का कौन ऐसा समस्थानिक है जो रेडियोधर्मिक है, तो याद रखिएगा ट्राइटियम है जो रेडियोधर्मिक है। पुराने तैलचित्रों को कहेगा क्वेश्चन में कि पुराने तैलचित्रों को रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कहेगा मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कहेगा बेवकूफ़ों का सोना झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है, तो आयरन पाइराइट्स को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा पारा को जाना जाता है क्विक सिल्वर के नाम से। कहेगा मोबाइल फोन में बैटरी कम में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, तो लिथियम का किया जाता है। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं तो इस्पात का बनाए जाते हैं। काया अस्थाई कहेगा तो नरम लोहा का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ जरूर याद रखिएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहेगा क्वेश्चन आधुनिक आवर्तसानी। आधुनिक आवर्तसानी का खोज सबसे पहले मोस्ले किया था, मोस्ले 1913 में। और ये जो आधारित है परमाणु क्रमांक पर है, और मेंडलीव बलाद था जो परमाणु द्रव्यमान पर था, और ये 1869 में किया था। कहेगा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, कहेगा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, जब ऊपर से नीचे आइएगा और उसके बाद बाएं से दाएं जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा। कहेगा परमाणु का आकार ऊपर से जब नीचे आइएगा तो बढ़ता है, क्या होगा, बढ़ता है। और इधर जो बढ़ेगा तो बाएं से दाएं जाने पर घटेगा, याद रखिएगा। कहेगा परमाणु का आकार तो ऊपर से नीचे आइएगा तो बढ़ेगा, और जो चीज़ इधर बढ़ेगा तो बाएं से दाएं जाने पर घटेगा। तो परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने में बढ़ेगा, तो बाएं से दाएं नहीं जाने पर क्या होगा, घटेगा। उसी प्रकार से विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, यानी कि विद्युत धनात्मकता, ऋणात्मकता तो घट जाएगा। विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर घट जाएगा। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आइएगा तो आयनन ऊर्जा घटता है, जबकि बाएं से दाएं जाइएगा तब बढ़ेगा। उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आइएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा, और बाएं से दाएं जाएगा तो बढ़ेगा। तो याद रखिएगा 2 गो है जो बढ़ रहा है ऊपर से नीचे आने पर, और इधर जो बढ़ेगा इधर घटेगा, और इधर घटेगा जो इधर बढ़ेगा। तो याद रखिएगा परमाणु आकार बढ़ेगा, विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ अब चलिए प्राकृतिक स्रोत और अम्ल।
नींबू में कौन अम्ल, तो सेटिक अम्ल, संतरा में सेटिक अम्ल, इमली में टारटेरिक अम्ल, अंगूर में टारटेरिक अम्ल। यानी कि नींबू संतरा साइट्रिक और इमली अंगूर टारटेरिक, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहेगा क्वेश्चन में कि सिरका में तो एसेटिक अम्ल, टमाटर में तो ऑक्जेलिक अम्ल और चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि परमाणु के 3 मौलिक कण है कौन कौन, तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। कहेगा कि परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। कहेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या होता है, यानी कि नाइट्रोजन होता है, 78% होता है। कहेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस कहेगा तो अक्रिय गैस आर्गन हो जाएगा। कहेगा वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस तो रेडॉन होता है, नहीं पाए जाने वाला रेडॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन है, तो यानी कि जेनॉन है। सर्वाधिक अक्रिय गैस है ना, सर्वाधिक यौगिक बनाता है जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा तो कार्बन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा तो कार्बन और सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कहेगा तो जेनॉन, दोनों याद रखिएगा। करा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी। करा कृत्रिम वर्षा कराने हेतु लाया जाता है सिल्वर नाइट, यानी कि सिल्वर आयोडाइड और लोहे का सूत्र वो पिटवा लोहा। कहेगा कि प्राकृतिक का यानी कि प्राकृतिक रबर बहुलक है तो आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि जब एग्जाम देने जाइए तो इसको एक बार जरूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको माइंड में आ जाएगा। कह रहा है लेड संचायक बैटरी का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में। और कहेगा कोल गैस किसका मिश्रण है, तो हाइड्रोजन और मीथेन का, हाइड्रोजन और मीथेन कोल गैस है। कहेगा प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, तो CO+N2। जल गैस कहेगा तो CO+H2 हो जाएगा। कह रहा है वो सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को। कह रहा है LPG का प्रमुख घटक जो है ब्यूटेन है LPG का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूध से दही बनना उदाहरण किण्वन का, और दूध से दही बनेगा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कह रहा है धातु के ऑक्साइड यानी कि प्राकृतिक क्षारीय होता है और हास गैस के रूप में किसे जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को जाना जाता है। खोज और उसके वैज्ञानिक। कह रहा है परमाणु का खोज किसने किया था, जॉन डाल्टन। रेडियो एक्टिव का हेनरी बैकुलर, रेडियम के मैडम क्यूरी, सापेक्षता के सिद्धांत आइंस्टीन, विद्युत यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का आइंस्टीन और क्वांटम सिद्धांत का मैक्स प्लैंक। एक्स किरण का खोज रोएंटगन किया था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज माइकल फ्राइडे, रमन प्रभाव CB रमन एक खोज किया था। कहेगा क्वेश्चन में ब्लैक होल का सिद्धांत किसने किया था, तो एस चंद्रशेखर किया था। और जल का जलवाष्प कहेगा क्वेश्चन जल का भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन, और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक में हम बार बार बोलते हैं कि जो परिवर्तन यानी कि दोबारा हो सकता है वो भौतिक होता है, दोबारा नहीं बनेगा वो रासायनिक होता है। जैसे में जल से भाप बनेगा तो भौतिक हो जाएगा, जो भाप बन जाएगा वो फिर तो जल बनेगा। और लोहा में जंग लगना, जो लोहा में जंग लग जाएगा तो जंक है जो फिर यानी कि सही लोहा बनेगा नहीं, तो नहीं बनेगा तो रासायनिक। जिस तरह से दूध से दही बनना ये भी रासायनिक है, दही बन जाएगा तो फिर दूध दही या दूध बनेगा नहीं, तो रासायनिक हो जाएगा। कह प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था, रोमर। कह जल का अधिकतम एवं न्यूनतम घनत्व कितना आयतन होता है जी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कह 1 नॉटिकल मील बराबर होता है, तो याद रखिएगा यानी कि 1852 मीटर होता है। कितना, 1852 मीटर होता है। कहेगा क्वेश्चन में जी कि साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई देने का पड़ने के कारण क्या है, तो क्या है, व्यतिकरण है। कहे पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, तो क्वार्क है। कह रहा है 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, लेकिन किलोमीटर में कहेगा तो 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। कहेगा एक एवोगाड्रो संख्या का मान तो यानी कि 6.023 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या कहे या 1 मोल कहे, इतना ही होता है, 6.023 × 10⁻23। कहेगा 1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। कहेगा कि द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखिएगा कम जाता है, कम पर होता है। कहेगा क्वेश्चन में जी कि एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होता है, तो 0 होता है।
ताप बढ़ने से द्रव्यों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घट जाएगा। कह रहा है कि ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गैस में बढ़ जाएगा। कहेगा किस विधि में ऊष्मा का हानि सबसे तेजी गति से होती है, तो संवहन में होता है, संवहन में होता है। कहेगा क्वेश्चन में कि बर्फ में नमक मिलाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नमक मिलाइएगा तो गलनांक है जो घट जाएगा, लेकिन क्वथनांक कहेगा तो क्वथनांक है जो बढ़ जाएगा। तो ध्यान देगा, तारों के टिमटिमाना अपवर्तन के कारण सूर्योदय से पहले लालिमा जो दिखाई देता है अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परमाणु बम सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग, तो यूरेनियम का। कहेगा क्वेश्चन में कि नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रित करने को किसका छड़ का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा बोरोन और कैडमियम का छड़ का प्रयोग किया जाता है। किसका, बोरोन और कैडमियम का छड़। कह रहा है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में प्रयोग में किया जाता है, तो ग्रेफाइट और भारी जल का किया जाता है। कहेगा क्वेश्चन में जी कि सूर्य एवं तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन। कहेगा कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, क्वाल 60 का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। कहेगा क्वेश्चन में लंबाई का मात्रक मीटर और एम से, द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम केजी से, समय का मात्रा सेकेंड एस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है ताप के मात्रा केल्विन के, विद्युत धारा के एम्पियर ए, ज्योति तीव्रता के कैंडेला CD और पदार्थ के परिमाप का मोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि ध्वनि तरंगे एवं प्रकाश तरंगे क्रमशः उदाहरण है, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य है और प्रकाश अनुप्रस्थ है, याद रखिएगा। और हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और कहेगा 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहेंगे, तो अपश्रव तरंग कहेंगे। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहेंगे, श्रव, जो मनुष्य सुनेगा। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर रहेगा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अश्रव तरंग होता है। कहेगा क्वेश्चन में कि ध्वनि दिन के अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देती है अपवर्तन के कारण। करा दूरी मापने के सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पार्सेक, और 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। करा लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसके आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा लोलक की लंबाई बढ़ने से उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लोलक की लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल का प्रभाव बढ़ जाएगा। कराए क्वेश्चन में जी कि ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण किस विधि से, तो ठोस में याद रखिएगा चालन से, और गैस और द्रव में जो ऊष्मा का संचरण होता है ना, संवहन विधि से। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि से। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है लाल रंग का, और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का। कहेगा क्वेश्चन में कि हीरे का चमकना, कांच में आए दरार का चमकना, रेगिस्तान में अमेरिका आदि का बनना, ये सब पूर्ण परावर्तन के द्वारा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कहेगा क्वेश्चन में कि लेंस की क्षमता डायोप्टर के द्वारा मापा जाता है। कहेगा स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। कहा पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की भांति। कहा विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण में बायोफोकल लेंस, जरा दृष्टि दोष में होता है ना नज़दीक के जनाएगा ना दूर के जनाएगा, उसमें बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कहेगा क्वेश्चन में कि आबिंदुकता को निवारण के लिए बेलनाकार लेंस। कहेगा दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए तो उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और पृथ्वी की आयु, पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा। कहेगा जीवाश्मों की आयु, प्राचीन पदार्थों की आयु ज्ञात किया जाता है कार्बन डेंटिंग विधि के द्वारा। कहेगा क्वेश्चन में न्यूटन ने पहले नियम को जाना जाता है जड़त्व का नियम। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, तो पहला नियम से। कहेगा न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो दूसरा से बल का व्यंजक प्राप्त होता है।
कहेगा क्वेश्चन में कि प्रमुख ऊर्जा के रूपांतरित करने वाला उपकरण, माइक्रोफोन किसको किस में, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत सेल होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। कहेगा क्वेश्चन में जी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। कहेगा जी का मान कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। बड़ी जी का मान कहेगा तो छोटी जी का मान कहेगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, कहेगा कि जी का मान सर्वाधिक होता है तो ध्रुव पर, जी का मान न्यूनतम होता है तो विषुवत रेखा पर, जी का मान शून्य होता है तो केंद्र पर हो जाएगा।